नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। उंगलियां क्या कहती हैं, रेखाएं क्या कहती हैं, कौन से निशान क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेंगे। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, इस पे विचार करेंगे और एक एक करके चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, इसको देखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। इनकी अगर देखी जाए, सबसे पहले गुरु की उंगली। गुरु की उंगली अगर देखें, पहले पूरे हाथ की बात कर लेते हैं। हाथ अगर देखा जाए तो मध्यम चौड़ा है, एक बात। उंगलियां लंबी हैं। हाथ का अगर गदेली देखी जाए तो गदेली के हिसाब से उंगली अच्छी खासी लंबी है। शनि की उंगली काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि गदेली के बराबर लगभग अगर उंगलियां आ रही हैं, ऐसे में जीवन जो है अच्छा या सफल जीवन को दिखाता है, एक बात। शनि की उंगली अगर देखी जाए, गुरु की उंगली अगर देखी जाए, इनकी सीधी है, लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए शनि पे चिपक रही है। शनि पे चिपकने का मतलब ये होता है कि, और खासकर जब गुरु की उंगली शनि की तरफ जो है घूमे, गुरु की उंगली शनि की तरफ घूमे, ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी समस्या उसका मन है और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति बड़े भावुक होते हैं, लेकिन अपनी पूजा पाठ, अपनी मेहनत के कारण आगे बढ़ जाते हैं, ये इसको भी दिखाता है। गुरु का क्षेत्र पहली उंगली पे आते हैं, पहले पर्व पे आते हैं। पहला पर्व अगर देखा जाए, ये हिस्सा अगर कहा जाए, एक नीचे से रेखा ऊपर जा रही है, एक रिंग बन रही है, ये जीवन में धन को इंगित करती है। कहीं ना कहीं धन से संबंधित समस्याएं अगर ऐसे लोगों को कहा जाए नहीं होती है, सबको होती है धन से संबंधित समस्या, लेकिन उसके विकल्प मिल जाते हैं ऐसे लोगों को। ये संतान अगर कहा जाए, संतान से संबंधित या संतान के सुखों को भी दिखाती है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं आपकी सीधी सीधी बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि आपके मित्र बहुत होंगे और मित्र कहीं ना कहीं फेवर भी करेंगे। इसमें अगर कहा जाए, एक आपकी एक रेखा, ये एक आंख की आकृति का निशान बनना इस जगह पे कहीं ना कहीं ये दिखाता है व्यक्ति जो है जीवन में अच्छे स्तर तक पहुंचेगा, एक बात। जौ का साइन भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन अभी जौ का साइन पूर्ण रूप से नहीं बन रहा है। रेखा जो ऊपर वाली है स्पष्ट और साफ है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने घर से सुख नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, केवल तनाव मिलेगा। जो भी आपका पैतृक घर था, कारण कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं तनाव मिलेगा, लेकिन जीवन में अपने पैरों पे, अपनी मेहनत के आधार पे व्यक्ति खड़ा होगा, अपने पैरों पे अपनी मेहनत से खड़ा होगा। गुरु पे अगर देखा जाए, कोई विशेष चिन्ह मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं अन्य चीज़ों पे। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है। गुरु की उंगली जब भी ऊपर से पतली होती है तो भी ये कहा जाता है व्यक्ति जीवन में सफल होगा, व्यक्ति जीवन में बोल के धन कमाएगा, व्यक्ति जीवन में अगर कहा जाए किसी ना किसी के सहयोग के कारण व्यक्ति आगे बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मित्रता में कभी भी धन मत लगाइएगा या पार्टनरशिप मत करिएगा। पार्टनरशिप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है इसमें। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए बेहद लंबी, ऐसे में कहा जाएगा शनि जातक का बली है। इसके दो कारण हैं, एक दूसरा पूर्व लंबा है, दूसरा पूर्व का लंबा होता है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। सबसे ऊपर वाला पूर्व अगर देखा जाए, ये कफ की बीमारी देता है, पेट से संबंधित समस्याएं देता है, पत्नी को हार्मोन से संबंधित समस्याएं देता है, लेकिन ये प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए, अपनी मेहनत पे व्यक्ति जो है बनता है, ये इसको भी दिखाता है, ये इसको इंगित करता है। गुरु के हिस्से, शनि के हिस्से पर अगर देखें आप, तो जहां से शुरुआत हो रही है उस जगह पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए दो तरीके से देखा जाता है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए स्वतंत्र काम, मतलब व्यवसाय में अच्छी तरक्की को दिखाता है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए तो व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है इस ट्रायंगल को देखने के बाद कि जातक को बचपने में
कष्ट मिला होगा, कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट, वो भी बड़ा कष्ट। और उसकी मियाद अगर कहा जाए 8 साल से लेके 18 साल के बीच में, या फिर कह लीजिए कि 18 साल के अंदर ये जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ों को दिखाता है। इसमें अगर कहें सूर्य की उंगली के बारे में, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए किसी प्रकार का विशेष दाग धब्बा नहीं है। सूर्य की उंगली पर अगर देखा जाए तो ये कर्ज है, लेकिन कर्ज से उबर जाएंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल, एक मछली का साइन बन रहा है, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में उबारने को दिखाता है। ये अगर कहा जाए, ये भी कहा जाता है इसको देखने के बाद, दाहिने से, दाहिना मतलब ये, दाहिने से बाईं साइड में जाने का मतलब ये होता है, मछली का निशान बनने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जीवन में प्रतिष्ठा अच्छी पाएगा, अच्छा नाम पैदा करेगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति के भाई बहनों को लेके भी तनाव होगा व्यक्ति को। इस हाथ में अगर देखा जाए सूर्य का हिस्सा, सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। इस जगह पे अगर देखा जाए दाग है, पिता का स्वास्थ्य या पिता के से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है। बुध की उंगली अगर देखी जाए सीधी लंबी, बुध की उंगली अगर देखी जाए तो आपके इस पर्व से काफ़ी लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर अच्छी मैनेजमेंट करने की क्षमता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा व्यक्ति अच्छे स्तर पे धन कमाएगा मैनेजमेंट से। ऐसे लोग अगर कहा जाए जमीन से संबंधित काम, कपड़े से संबंधित काम या खाने पीने से संबंधित काम में अच्छी तरक्की पाते हैं। बुध का ये क्षेत्र अगर देखा जाए, बुध पे ये थोड़ी सी उंगली आपकी जो है मुझे टेढ़ी लग रही है, ये पत्नी के स्वास्थ्य में कमी देती है। अगर टेढ़ी है तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता ही होगा, रहेगा ही। ये उसको दिखाती है, उसको इंगित करती है। अब बात करते हैं आपकी जो है अंगूठे की। किसी भी हाथ में अंगूठा सबसे बड़ा फैक्टर है। किसी भी हाथ में अगर कहा जाए अंगूठा सबसे ज़रूरी पॉइंट है। इस हाथ में अंगूठे की हम बात करें, अंगूठा अगर देखा जाए तो इनका ठीक ठाक सा लंबा अंगूठा है, अच्छी हाइट का अंगूठा कहलाएगा। यहाँ से भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति राजा के तुल्य होगा, राजाओं वाले नेचर का होगा। कहते नहीं है कि चुरकटई वाला हिसाब किताब नहीं है, इसमें राजाओं के तरह नेचर का होगा। एक बात इसमें अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल अंगूठा है, हल्का सा पीछे घूम रहा है। ऐसे में ये भी कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा और समय पे जो है रुकेगा भी। इस चीज़ के लिए चिंता मत करिएगा, हो सकता है इस समय ना रुक रहा हो लेकिन रुकेगा। और ख़ासकर उसकी मियाद जो है कहा जाए 42 वर्ष की आयु से आपकी गाड़ी भागेगी। 42वां वर्ष जब लगेगा आपकी गाड़ी भागेगी, जैसे कहते हैं तेज़ी से भागना। ये अगर अंगूठे पे निशान देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि पार्टनरशिप में काम करने से बचिए। ये अगर अंगूठे में निशान देखा जाए तो ये कहा जाएगा एक रेखा के ऊपर एक रेखा का खड़ा होना। ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जहाँ पर भी रहता होगा उस जगह पे ज़मीन या मकान को लेके तनाव होगा, ये इसको भी दिखाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं आपकी सीधी सीधी बन रही है, ये अच्छी है पैसे इत्यादि चीज़ों के लिए। इस पे अगर देखा जाए तो एक मछली का साइन बन रहा है और ऊपर से भी खुल रहा है, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है। व्यक्ति के ऊपर कर्ज चलेगा और कर्ज से संबंधित चीज़ें तनाव रहेगा और मौजूदा समय में बड़ा सोच समझ के आपको धैर्य से चलना है। कई इस पे रेखाएं बन रही लेकिन ये उतर जाएगा कर्ज, इसलिए इसके लिए परेशान ना होइए। किसी भी महिला के कारण व्यक्ति के धन का नुकसान होगा। महिलाओं से अपने आप को दूर करके चलने की कोशिश करिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगा, मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा हूँ कि करैक्टर ख़राब है, ठीक है, ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। अब बात करते हैं शुक्र की रेखा की, जीवन रेखा की। देखिए जीवन रेखा अगर देखी जाए चौड़ी है, संघर्ष खूब करना पड़ेगा, जीवन में संघर्ष रहेगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए चौड़ी है, पत्नी के सुखों में कमी करेगी, ठीक है, ये इसको भी दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए ये भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये इसको दिखाती है। इस पर अगर कहा जाए मछली का साइन बन रहा है इस जगह पे, ये अच्छा साइन नहीं है। किसी के लिए कितना भी करेंगे उसका यश नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी ये दिखाती है कि व्यक्ति को अगले 1-1.5 साल जो है थोड़ा सा अपने और अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। काम के लिए कुछ उपाय हैं मैं बताऊंगा, वो कर लीजिएगा, चल जाएगा काम, निश्चिंत रहिए।
भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो सीधी और लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी के आने के बाद व्यक्ति के जीवन में बढ़त मिलेगी, एक बात, या उसकी राय जरूर मान लिया करिए, जो भी कहा करे उसकी राय मान लिया करिए। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए, मस्तिष्क रेखा आपकी ऊपर जा रही है, जीवन साथी को कष्ट ये दिखाती है, जीवन साथी से संबंधित चीज़ों में कष्ट, व्यक्ति को तनाव और मानसिक पीड़ा को दिखाती है। इस पे अगर कहा जाए एक द्वीप का साइन बन रहा है इस जगह पे, किसी प्रकार के मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है कि व्यक्ति के ऊपर मुकदमेबाजी चलेगी, थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा, ये मौजूदा समय चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा, उसमें धन का व्यय भी होगा, ये इसको भी इंगित करती है। अब कुछ प्रश्न आपने पूछे हैं, उन प्रश्नों को लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न इनका जो है अगर देखा जाए, पहला प्रश्न आपने पूछा है जमीन के योग हैं कि नहीं है, कुछ वाद विवाद अगर है तो कब तक निपटारा होगा। देखिए अभी मैं बात कर रहा था इसकी, ये वाद विवाद है, ठीक है, अपने आप को बचा के चलिएगा। अब जमीन के योग हैं कि नहीं है, इसके लिए जमीन से संबंधित चीज़ें कैसी देखी जाएंगी ये समझ लीजिए। सबसे पहले आ जाए गुरु पे। गुरु पे कोई ऐसा दाग धब्बा या कोई ऐसा निशान नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए। गुरु पे अगर देखा जाए तो एक रेखा ये जा रही है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, ये हार्ट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, या फिर कह लीजिए कि बीपी ऊपी ना बढ़ने दीजिएगा, ये खराब माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। ये क्रोध की निशानी है, व्यक्ति बेहद क्रोधी होगा, क्रोध के कारण अपना नुकसान करेगा, ये उसको भी दिखाता है। बहरहाल मकान की अगर हम बात करें, मकान से संबंधित कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, ये हिस्सा अच्छा है। मकान के लिए अगर कहा जाए भाग्य रेखा सपोर्ट करती हुई, मकान के लिए अगर कहा जाए, देखिए ये रेखाएं जो छोटी छोटी सी रेखा निकल रही हैं ये तनाव है, ये अगर कहा जाए मकान या ज़मीन से संबंधित वाद विवाद को दिखाती है। ये रेखाएं जो है मकान या ज़मीन से संबंधित वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, लेकिन इसमें मकान अपना बनेगा। उसका कारण है ये तनाव जरूर है, लेकिन मंगल आपका ठीक ठाक सा उठा है, गुरु के कारण मकान बनेगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर देखा जाए, एक रेखा राहु की है, ये मौजूदा समय पे राहु बहुत डिस्टर्ब कर रहा है इस हाथ में। राहु से संबंधित कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उनको करिएगा। ये तनाव है मकान, ये आपकी जो है अगर कहा जाए, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, मैं फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को। ये ट्रायंगल जैसे ये है, ये मकान है, ठीक है, इसको मकान से आप जो है जोड़ के देखिए, ये ज़मीन मकान, और ये वाद विवाद है, ये आके मिल रहा है राहु क्षेत्र पे, ये वाद विवाद है। तो ऐसे में कहा जाएगा राहु पीड़ित है, ठीक है, और राहु के कारण जो है ये स्थितियां हैं, लेकिन व्यक्ति को मकान जरूर मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कि अंगूठा फ्लेक्सिबल होना, अंगूठे का पीछे जाना, ये भी कहीं ना कहीं संकेत देता है कि व्यक्ति के पास संपत्ति अपने नाम की जरूर होगी, और कम से कम 2 संपत्ति। धंधा कुछ डूबता नजर आ रहा है, कुछ आगे योग हैं। देखिए धंधे के लिए अगर मैं बात करूं तो धंधे से संबंधित ये योग अच्छे हैं। धंधे से संबंधित इस पे डिस्टर्बेंस, राहु का डिस्टर्बेंस जैसे मकान पे बताया उसी तरीके से राहु इस पे डिस्टर्बेंस, लेकिन इसमें धंधे के लिए परेशान ना होइए, धंधा आपका चलेगा और बढ़ेगा। जब भी रेखा स्पष्ट साफ है, रेखा पे कुछ रेखाएं मिल रही हैं तो धंधा बढ़ेगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज है, धंधे के साथ में अगर कहें कर्ज भी तनाव देता रहेगा, थोड़ा सा भी समय लगेगा लेकिन उतर जाएगा। कुछ कर्ज ले रखा है, कर्ज कब तक निपटेगा। देखिए कर्ज की अगर मैं बात करूं तो साल 2024 तक आप पूरी तरीके से कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन की मैंने बात की, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, थोड़ा सा पत्नी की तरफ से तनाव है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। संतान के लिए अगर कहा जाए, संतान से संबंधित चीज़ों के लिए ये हिस्सा और ये हिस्सा अच्छा है। जैसा मैंने पहले बताया, संतान यहीं से देखी जाती है और संतान का सुख यहीं से देखा जाता है। आगे धन की स्थिति क्या होगी। देखिए धन की स्थितियां कई जगह से देखी जाती हैं। ये है अंगुलियां हैं, अंगुलियां लंबी हैं, अंगुलियां लंबी हैं, ये हिस्सा आपका हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, और सबसे बड़ी चीज़ है हाथ में अंगूठा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति 42 वर्ष की आयु से तो आयु से पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। एक बात, जीवन में अच्छा धन कमाओगे, और ख़ासकर वो समय जो है 42 वर्ष से शुरू होगा। अभी का जो तनाव है उसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा, वो कर लेना।
आगे धन की स्थिति क्या होगी, पैसा फंसा है कब तक निकलेगा। देखिए पैसे की अगर बात करें, फंसा हुआ है कब तक निकलेगा। 2 मिनट मैं आपको रेखा बता दे रहा हूं, इसकी कौन सी रेखा देखी जाती है। पहली बात, ये अगर कहा जाए मछली का साइन अगर कहा जाए तो ये केवल स्वास्थ्य के लिए खराब है, पैसे से संबंधित या पार्टनरशिप में से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। लेकिन अगर मैं पैसे की बात करूं, यहाँ पर पैसे आने की बात करूं तो बेहद अच्छा साइन होता है। ये पैसा बहुत कमाते हैं, बस ये एक कमी है इसमें। जैसे मछली का साइन आपका ऐसे बन रहा है, ये अगर थोड़ी सी लंबी रेखा हो जाए, धीरे धीरे होगी, तो जीवन में व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा। रही पैसा फंसे होने वाली बात, तो कुछ प्रयास करिए, लगभग मान के चलिए 70-80% आपका पैसा निकल आएगा। पैसा फंसा होने के लिए 2-3 चीज़ें, एक शुक्र की रेखा चौड़ा होना, एक मंगल की रेखा चौड़ा होना, और सबसे इंपॉर्टेंट रेखा अगर कहा जाता है, जिन हाथों में मंगल के क्षेत्र पे यहाँ पर गाढ़ी रेखा बन जाए, उन लोगों को कर्ज बहुत सोच समझ के देना चाहिए, बहुत देख दाख के देना चाहिए। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।